जय गुरुदेव, जय महाकाल सभी साधकों और मित्रों को। आज हम लोग विस्तार से लौंग की साधना, उस पर की जाने वाली छोटे मोटे प्रयोगों की चर्चा एवं एक प्रमुख विषय लौंग मसान की सिद्धि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लौंग मसान की सिद्धि की सहायता से किसी के भी तंत्र मंत्र क्रिया को, किसी भी तंत्र मंत्र टोना टोटका पीड़ित मरीज के ऊपर से उस क्रिया को देखा जा सकता है। इसके बारे में आज विस्तार से मैं आप सभी को बताऊंगा। मुझसे कुछ व्यक्तियों ने, साधकों ने प्रश्न किया था, एक बात पूछी थी। उनकी जिज्ञासा बनी रही कि हम किस तरह से जान सकते हैं कि किसी के ऊपर तंत्र मंत्र क्रिया, जादू टोने आदि का असर है, या किसी व्यक्ति को किसी स्याने या ओझा, तांत्रिक आदि ने कुछ कर दिया है। इस बात की जानकारी आदि सटीक तरीके से कैसे लगा सकते हैं? क्या इसकी कोई विशेष विधि या मंत्र है? कोई उपाय है? इन सभी बातों को जानने के लिए आज का हमारा ये वीडियो उसी विषय पर है, जिसके माध्यम से किसी के ऊपर किए हुए तंत्र मंत्र क्रिया आदि की जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है, तंत्र मंत्र का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, जिसकी था पाना सहज ही किसी के लिए भी संभव नहीं है। हर तांत्रिक, ओझा, भगत आदि के पास भी इसी तरह की बात का पता चलता है। उन सभी लोगों का तंत्र मंत्र आदि के विषय में अपना अपना अनुभव अलग अलग होता है, और उनको इन सब विधियों को जानने की विधि भी उनके पास अलग अलग होती है। अलग अलग तरह से वो इस सब बातों का अनुभव करते हैं। सभी लोग इस विषय पर अलग अलग तरह की जानकारी रखते हैं, और उनके माध्यम से, उस चीज़ के माध्यम से वो जान पाते हैं कि किसी पर किस तरह की जादू टोना या तंत्र मंत्र की क्रिया की गई है। देहातों में या गाँव में ये कुछ लोग देवी देवता के माध्यम से जानते हैं। वो जिस देवी या देवता की पूजा अर्चना करते हैं या उनकी साधना भक्ति आदि करते हैं, उसके माध्यम से प्राप्त सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से तंत्र मंत्र आदि की जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसको सोच समझकर ये सामने वाले व्यक्ति को उस जादू टोने की बात की जानकारी दे देते हैं। वहीं कुछ भगत या साधक इसको जानने के लिए नारियल पर कुछ मंत्र पढ़कर रोगी के ऊपर से घुमाकर फिर उस विशेष विधि को करके उस नारियल के माध्यम से रोगी पर किए हुए तंत्र मंत्र क्रिया की स्थिति को जानते हैं और उस विषय पर बता देते हैं, या उसके ऊपर आ रही समस्याओं के बारे में बता देते हैं। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे भी लोग हैं, साधक हैं, जो देवी देवताओं के परम भक्त या तामसिक उपासक हैं। उनके शरीर पर उस नाम की पराशक्ति या कोई आत्मा या दिव्य शक्ति आती है, और वो स्वयं आकर या बुलाने पर इस संबंध में बताती है, लोगों को सूचना देती है, आगे आने वाले खबरों तक के विषय में पूर्वानुमान करवा सकती है। वहीं इस तंत्र मंत्र, जादू टोने आदि की जानकारी जानने के लिए कुछ तांत्रिक या साधक रोगी व्यक्ति या तंत्र बाधित व्यक्ति को पहले एक गिलास में शुद्ध जल पीने के लिए देते हैं, या बोलते हैं वो उस जल को पहले विशेष मंत्र से अभिमंत्रित करके देते हैं सामने वाले व्यक्ति को पीने के लिए। पीने पर सामने वाला व्यक्ति उस जल का स्वाद बता देता है। रोगी को जल के स्वाद के बारे में पूछा जाता है। अगर रोगी को जल का स्वाद सामान्य जल से या सामान्य जल के स्वाद से भिन्न मिलता है, अगर भिन्न लगता है, या उस जल का, उस पानी का स्वाद उसको कड़वा, तीखा, गंधयुक्त लगता है, तो निश्चित रूप से
उस व्यक्ति पर तंत्र मंत्र की स्थिति को जाना जा सकता है या हुआ है माना जा सकता है, या किसी से करवाया गया है या किसी ने किया है, ये जाना और माना जा सकता है। वहीं इस विषय को कुछ साधक या भगत लोग या तांत्रिक अपने स्वयं के अनुभव से, तजुर्बे से जान और समझ लेते हैं। उनका या उस बात का पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को तंत्र मंत्र क्रिया की गई है अथवा नहीं की गई है, जो कि उनका अनुमान ठीक ठाक ही निकलता है, क्योंकि वो अपने तजुर्बे से, अपने स्वयं के अनुभव से, अपने पिछले किए हुए कार्यों के अनुभव से, जो कि उन्होंने बहुत समय से काफ़ी लोगों का तंत्र निवारण अगर किया होगा तो उससे उनको इन सब बातों का ज्ञान हो जाता है, इन सब बातों की परख हो जाती है। वहीं कुछ साधक इसे जानने के लिए अपनी अंतःचेतना और ध्यान योग के माध्यम से इन सब बातों का अनुभव करते हैं, इन सब बातों का पता लगाते हैं। ये भी एक विधि है, ये भी एक तरीका है। अगर साधक को इन सब बातों का ज्ञान हो तो वो अपनी अंतःचेतना को बढ़ाकर, ध्यान को सक्रिय करके, योग आदि की क्रियाओं को जानकर तंत्र मंत्र की स्थिति को जान और समझ सकता है, सामने वाले व्यक्ति को बता सकता है। इसी बात को जानने के लिए गांवों के अंदर विशेष कर यह क्रिया की जाती है। कुछ साधकों और ओझाओं को इन सब बातों का ज्ञान होता है। वो उस तंत्र बाधित या रोग बाधित व्यक्ति के ऊपर एक विशेष तरह की आत्मा को, जो कि या जिसका संबंध उस तंत्र मंत्र क्रिया से है या उसके घर से है, उसके पितरों को बुलाकर या उसके घर की जो बुजुर्ग आत्माएं हैं जो कि जिनका डेथ हो चुका है, उनको बुलाकर उन सब बातों की स्थिति को जान लिया जाता है। या फिर जो कोई आत्मा उसके ऊपर भेजी गई होती है उस व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र क्रिया के द्वारा, उसको उखाड़कर मतलब उसको बुलाकर उससे बात करके उस स्थिति के बारे में जान लिया जाता है, समझ लिया जाता है। और ये विधि भी तंत्र मंत्र की स्थिति को जानने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। इससे उस बात का पता भी चल जाता है कि कैसे, किस तरीके से किया हुआ है और उसका निवारण क्या है, क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाती है। आगे उसका निवारण तो साधक के ऊपर या उसके अनुभव के ऊपर निहित होता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा वीडियो अपलोड करते ही उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दें अपनी तरफ से, साथ ही आपकी कोई समस्या हो तो उसे भी लिखें। हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर जरूर करें। तंत्र मंत्र या किसी भी समस्या के विषय में पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7070699665 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा भी अनेक विधियाँ प्रचलित है इस तंत्र मंत्र के क्षेत्र में, इन सब चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए। जैसा कि फ़ोटो के माध्यम से बहुत सारे साधक या तांत्रिक फ़ोटो देखकर सामने वाले के तंत्र की स्थिति को बता देते हैं, मंत्र की स्थिति को, जादू टोने की स्थिति को जान लेते हैं भली भांति। तो फ़ोटो के माध्यम से भी होता है। नासिका के स्वर के माध्यम से बहुत सारे लोग स्वर के माध्यम से भी इसकी जांच कर लेते हैं, गणना कर लेते हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार बहुत सारे साधक जो हैं वो ज्योतिषीय गणना करते हैं इन सब चीज़ों को समझने के लिए। बहुत सारे ओझा भगत जो हैं मिट्टी, कपड़ा आदि देखकर भी तंत्र मंत्र की स्थिति को बताते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और सामने वाले को उसके अनुसार अपना निर्णय बता देते हैं। सूप के द्वारा, मटका के द्वारा बहुत सारे साधक जो है सूप को सिद्ध करके रखते हैं। वो सूप के द्वारा हाँ या ना के बारे में उत्तर जान लेते हैं और सामने वाले को बताते हैं। मटका के द्वारा मटके को सिद्ध करके शमशान की चंडी होती है या फिर चौराहे की चंडी होती है, उसको सिद्ध किया जाता है और एक बच्चे को बिठा के उसके ऊपर उस चीज़ को जाना जा सकता है। इसमें मटका जो है वो हिलता है, घूमता है। कलश के द्वारा, हवन के द्वारा बहुत सारे साधक जो है हवन करते करते ही उस अग्नि के ऊपर सामने वाले की विषय स्थिति को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। अग्नि के ऊपर उनको दिखाई देता है। इसी तरीके से दिव्य आत्माओं के द्वारा
विशेष देवी देवताओं के माध्यम से बहुत सारे लोग जो हैं अपने किसी कुल देवी देवता को सिद्ध करके रखते हैं, अपने इष्ट को सिद्ध करके रखते हैं, या उनकी आंशिक कृपा उनके ऊपर होती है, या उनकी जो है छाया उनके ऊपर आती है, या उसके माध्यम से वो देखते हैं, बताते हैं, या फिर उनसे जो निर्देश प्राप्त होता है उसको सामने वाले को बताते हैं। उसके माध्यम से वो तंत्र की स्थिति को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, निवारण कर लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे साधक जो हैं त्राटक के द्वारा भी इस चीज़ को जानते और समझते हैं, देखते हैं। इसके अलावा अग्नि विद्या अपने आप में सर्वोत्तम विद्या है। ये अंदर के सभी विकारों को ख़त्म कर देती है। इंसान निर्विकार हो जाता है तो उन सभी चीज़ों को, स्थितियों को समझ जाता है। इसलिए अग्नि विद्या के द्वारा भी हम तंत्र मंत्र की स्थिति को जान और समझ सकते हैं, उसका निवारण कर सकते हैं। अब इस विषय में बहुत बड़ी चर्चा हो गई है, अब ज़्यादा बड़ी चर्चा करेंगे तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं अब इस वीडियो में इस चर्चा को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। और आगे जो है मैं इस साधना के बारे में, जो कि इस वीडियो का मुख्य लक्ष्य था, ये लौंग सिद्धि, इसके विषय में विस्तार से बता रहा हूँ आपको कैसे इस साधना को करना है, और लौंग सिद्धि के द्वारा किस तरीके से किसी व्यक्ति के बारे में जाना जा सकता है कि उसको तंत्र मंत्र की क्रिया की गई है, उसको जादू टोना किया गया है, ऊपरी बाधा है उसको। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझें। इसके अलावा भी आपको और जानकारी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, इस विषय पर आपको साधना करनी है, साधना को समझना है, इन सब चीज़ों को जानना है, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर दिए हुए हैं, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। और हमारा बात बाकी व्हाट्सएप नंबर है ही 7070699665, इस पर संपर्क कर सकते हैं आप। आइए आगे शुरू करते हैं। आज मैं आप सभी को तंत्र मार्ग की एक अनोखी तंत्र क्रिया को बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप लौंग को सिद्ध करके उसके द्वारा अपने सभी सवालों के ठीक सटीक जानकारी ले सकते हैं। लौंग को सिद्ध करके आप अपने जटिल से जटिल प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, यह बात लगभग सभी ग्राम वासियों को मालूम ही होगा, जब कोई व्यक्ति अपनी किसी समस्या को लेकर किसी गांव के ओझा भगत आदि के पास दिखलाने के लिए जाता है, तो वो भगत या ओझा उस व्यक्ति को देखकर लौंग लाने के लिए कहता है या लौंग मंगाता है। बाद में उस लौंग को लेकर वह ओझा या भगत कुछ मंत्र मन ही मन बुदबुदाता है या उसे पढ़ता है लौंग के ऊपर। कुछ देर बाद ओझा समस्या ग्रसित व्यक्ति को जिस समस्या के लिए वह आया है, उस समस्या या रोग का कारण और उसका समाधान ऐसे बताने लगता है जैसे कि वो सभी चीज़ें उसके सामने ही घटित हुई है। ये सभी चीज़ें सामने वाले के जीवन में पहले ही घटित हो चुका है। इस सत्य को जानकर सामने वाला व्यक्ति उस ओझा भगत या साधक से बहुत प्रभावित होता है और उसकी सभी बातों पर विश्वास करने लगता है। उसे बहुत आश्चर्य होता है, ये सभी चीज़ें जो वो बता पाता है उसका कारण अधिकतर व्यक्ति नहीं जान पाते हैं। ये सभी आश्चर्यजनक कार्य और गुप्त बातें लौंग के ऊपर की गई एक आश्चर्यजनक साधना, जिसे लौंग मसान सिद्धि कहते हैं, उसके कारण आसानी से जाना जा सकता है। इस साधना को सिद्ध करने के लिए किसी भी अमावस्या की रात्रि से नित्य 21 दिन तक साधना करके इसे सिद्ध किया जा सकता है। साधक रात्रि 11:45 से यह साधना शुरू करे। उससे पहले ही उसे स्नान आदि करके पूजा स्थान को धो पोछ देना चाहिए। साधक का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ रहे। साधक अपने सामने भगवान शिव एवं माता महाकाली का तस्वीर या विग्रह स्थापित कर दे। साथ ही अपने गुरुदेव की विग्रह या तस्वीर को भी लगा दें। सभी देवी देवताओं और गुरुदेव का सामान्य पूजन या पंचोपचार पूजन करें। गणपति, भैरव और अपने इष्ट को भोग नैवेद्य लगाएं। साधक के वस्त्र, आसन इत्यादि सभी काले रंग के होने चाहिए। साधक हो तो काले रंग की धोती पहन सकता है, अगर साधिका हो तो काली साड़ी पहने या माथे पर काला कपड़ा भी बांध सकती है। साधक को पवित्रीकरण, आचमन, न्यास आदि कर लेना चाहिए। इसके साथ ही उसे अपनी सुरक्षा का प्रबंध कर लेना चाहिए। इसके लिए वह किसी सुरक्षा मंत्र को पहले से ही सिद्ध करके रख सकता है, जो कि इस तरह की साधनाओं को करने से पहले करने से साधक की साधना निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाता है और साधक पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है।
हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सुरक्षा मंत्र के वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहां से भी आप इसे देखकर इसका लाभ उठा सकते हैं, इसे कर सकते हैं। साधक सभी को भोग स्वरूप दूध की बनी मिठाई समर्पित करके साधना को शुरू कर सकता है। साधक अपने सामने एक कटोरी में 27 लौंग गिनकर रखे, साथ ही एक कटोरी में थोड़ा सा कुमकुम रखे, इसके साथ ही इत्र भी रखे। इस साधना के मंत्र काली हकी की माला से जप करने होते हैं। इस साधना में मंत्र जप काली हकी की माला से करने होते हैं। माला पर कुमकुम से तिलक करें। अपने गुरु, इष्ट और भैरव से मन ही मन साधना करने की आज्ञा ले लें। हाथ में जल लेकर संकल्प ले लें कि मैं लौंग मसानी साधना करने जा रहा हूँ, मुझे इस साधना में सफलता प्राप्त हो। इसके बाद जल को वहीं भूमि पर छोड़ दें। सामने दीपक प्रज्वलित करें, अगरबत्ती या धूप बत्ती लगाएं, सभी को धूप दीप दिखाएं और मंत्र जप शुरू करें। प्रत्येक माला मंत्र जप होने पर थोड़ा सा कुमकुम लेकर लौंग पर डालते रहें, थोड़ा सा इत्र भी उसके ऊपर छिड़क दें। ऐसा प्रत्येक माला के पूरी हो जाने पर करें। इस प्रकार यह 21 दिन साधना करनी है। इसमें नित्य 27 माला मंत्र जप 21 दिन तक करना है। इस साधना में जो मंत्र जप करना है वह मंत्र है ओम क्रीम क्लीम लौंग मसानिये सर्व बाधा दर्शय दर्शय निवारे निवारे क्लीम क्रीम फट। साधना पूरी हो जाने पर सभी सामग्रियों को एक काले कपड़े में बांधकर शमशान में फेंक दें और बिना मुड़े घर आ जाएं। स्नान आदि कर लें। अगले दिन 5 कन्याओं को भोजन करवा दें, तब यह साधना संपन्न मानी जाती है। इसके बाद किसी भी तंत्र मंत्र की क्रिया को देखने के लिए या समझने के लिए 5 या 11 लौंग लेकर इस मंत्र को 11 बार पढ़ने पर उस व्यक्ति पर किए हुए तंत्र मंत्र जादू टोने की जानकारी मिलने लग जाती है। आप सभी इस साधना को करें और इसका लाभ उठाएं। जय गुरुदेव, जय श्री महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो।